अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, राहुल सोनिया खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जयराम रमेश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। चुनावी बॉन्ड पर भी देश की छवि खराब हुई है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। बीजेपी पर जमकर चुनावी बॉन्ड को लेकर निशाना साधा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी ने भी बड़ा बयान दिया। कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड का मुद्दा काफी गंभीर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने की भी बात कही गई। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग कई मामलों में चुप क्यों है, सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। तो कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस द्वारा की गई जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अजय माकन हो या फिर जयराम रमेश हो, सभी दिग्गज नेता एक मंच पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए, चाहे वो चुनावी बॉन्ड का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करे हैं, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल पूछे। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर इस मसले पर चुनाव आयोग चुप क्यों है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से आज कांग्रेस के सभी जो तमाम दिग्गज नेता थे वो एक मंच पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को संबोधित किया और सीधे तौर पर देखा जाए तो चुनावी बॉन्ड्स के मसले पर बीजेपी को घेरा, वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर क्यों जो कांग्रेस के बैंक खाते हैं वो फ्रीज क्यों है। किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए अजय? बात करें जिस तरह से आज कांग्रेस एआईसी पार्टी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो खाते सीज है उसको लेकर लगातार कई दिनों से चर्चाओं में थे, लेकिन साफ साफ कहा कि जिस तरह से इनकम टैक्स और बीजेपी दोनों मिलकर एक पक्ष पर सीज खत्म करें, लेकिन बीजेपी अभी तक अपनी तरफ से नहीं कराती है, क्योंकि राजनीतिक दल की बात करें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देता, ना ही कोई दायरे में आता है। लेकिन जिस तरह से 200 करोड़ की बात सामने आई है, 210 करोड़ की बात सामने आई है कि अगर हमारा जो पैसा है वो सीज कर दिया जाएगा, चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, अपने कैंडिडेट कैसे खड़ा कर पाएंगे, इसको लेकर आज सड़कें में साफ कहा। सीधा राहुल गांधी भी सीधे साथ बीजेपी भी भरा और इनकम टैक्स को घेरा। अब देखना ये होगा कि जो बात सामने आ रही है खाते सीज के गए वो किसके के गए, अभी वो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सीधे आरोप इनकम टैक्स और बीजेपी पर लगाया इसके अंदर। अजय, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस के जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो यही है कि ये 7 साल पुराना मामला है और इस पर अब कार्रवाई हुई है, हमारे बैंक खाते जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं और 200 करोड़ से ज्यादा का जो है फाइन लगाया गया है। किस तरह से इस चीज को देखें, क्योंकि राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट पर भी आरोप लगा रहे हैं कि जो तमाम संस्थाएं हैं वो चुप बैठी हुई है, चुप्पी साधी है। अजय, बिल्कुल, देखिए एक तरफ है कि चुनाव की बात करें, सीधा करें कि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस मैदान में आए और इनके सामने चुनाव लड़ाएगी, ना ही पैसा होगा ना ही चुनाव लड़ पाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है कोर्ट को भी घेरता नजर आया कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, अब कांग्रेस ने सीधा कोर्ट का रुख किया है, यानी कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी तो ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स क्या है, वही चुनाव आयोग को भी कहा गया कि अगर इस तरह से हमारे साथ दोबारा किया जा रहा है तो बीजेपी क्यों नहीं है, तो बीजेपी के खाते सीज क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो हम चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना एक तरफा चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से साफ साफ कहा कि मोदी नहीं चाहते कि हमारे सामने कोई भी चुनाव लड़े। तो देखिए जिस तरह आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सोनिया गांधी खुद मौजूद रही है, खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे, तो देखिए सवाल यही है कि राजनीति गरमा रही है इस समय। लेकिन जो आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर लें या फिर इनकम टैक्स की बात कर लें, जो सामने आ रहा है वो चुनावों के समय ही आता है, क्योंकि अब जो भी नामांकन करेगा उसमें अपना ब्यौरा दिएगा कि कितना पैसा इसमें खर्च करना है चुनाव आयोग की तरफ से और आरबीआई की तरफ से। लेकिन वो अभी सवाल से पहले जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए, लेकिन अभी उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है और नहीं बताया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माध्यम से सीधा सीधा सवाल खड़ा किया गया इसमें। जी, साथ ही अजय, जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये जो कार्रवाई हुई है इनकम टैक्स की तरफ से, 7 साल पुराना मामला है, लेकिन इसकी टाइमिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस के सभी तमाम जो खाते हैं वो फ्रीज कर देता है। साथ ही दलील ये भी दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि ऐसा स्टेप जो है, ऐसा कदम जो है इनकम टैक्स उठा नहीं सकता किसी भी जो राजनीतिक दल के खिलाफ, इस तरह की कार्रवाई अमूमन नहीं देखने को मिलती है।
अजय। बिल्कुल, ये देखिए, अगर बात करें, चुनाव आयोग ने पहले भी घोषणा कर दी कि आय से अधिक पैसा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वसूल के जो फालतू के खर्चे होते हैं उनको रोका जाएगा। क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी ये सामने आया था कि जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, उनके जो खाते थे सीज किए गए थे, लेकिन उस पर एक्शन लिया गया था, वो ओपन कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब ये जो सामने आ रहा है कि किस तरह से उनको सीज किया जा रहा है, क्यों खाता किया, क्योंकि जो फंडिंग हो रही है उसका ब्यूरो अभी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से भी इसका डाटा तैयार किया जा रहा है, कौन कौन पार्टी को कितना चंदा पार्टियां दे रही हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि कांग्रेस ये चाहती है कि हमें भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है, लेकिन सवाल बीजेपी पे खड़ा करते हैं कि क्यों हमारे इस तरह से खाते सीज किए जा रहे हैं। अगर पैसा नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो ये सवाल आता है सामने। यही है कि अब देखना ये होगा चुनाव आयोग इसमें क्या एक्शन लेता है, या फिर जो अब जो कोर्ट जा रहे हैं वहां से इनको क्या राहत मिलती है। अजय, जिस तरह से कांग्रेस कह भी रही है कि हमारे जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, हम पे पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम अपने कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को दे सके, इतना पैसा नहीं है कि हम फ्लाइट बुक कर सके, हमारे जो स्टार प्रचारक है वो कहीं और जा सके। और ये चीज देखने को भी मिल रही है कि चुनाव प्रचार प्रसार में कांग्रेस काफी सुस्त नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जो गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है वो दिख भी रहे हैं। अजय। बिल्कुल, देखिए, लेकिन बीजेपी तरफ से भी सवाल आ रहा है कि हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ही खाते सीज किए गए हैं, वो अपने पैसा कहीं भी उठा सकता है। लेकिन जिस तरह से लिस्ट जारी की गई थी पीछे अभी 4-5 दिन पहले कि जितना चंदा आया है, उस पर सवाल होता है बीजेपी को, कांग्रेस ने घेरा, हरी पार्टी ने, जो भी पार्टी है, सबने सवाल खड़ा किया आखिरकार ये जो पैसा, लेकिन आरबीआई की सबसे पहले गाइडलाइन अभी तक नहीं पहुंची है। लिस्ट जारी की गई, चुनाव आयोग ने कहा है कि पैसा उसने हिसाब से खर्च किया जाएगा, सबको ब्यौरा देना पड़ेगा कितना इस बार, क्योंकि पहले जैसे चुनाव शायद इस बार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर चीज पर बैन लगाया गया है, पोस्टर बात कर रहे हैं या रैलियां लिमिटेड के जी बिल्कुल अजय, बिल्कुल अजय, देखने वाली चीज होगी कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में 2 बच्चों की घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जावेद दोनों बच्चों की हत्या के बाद पहले दिल्ली भाग गया था, इसके बाद उसे बरेली से अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदायूं हत्याकांड के अन्य आरोपी साजिद को पुलिस पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया जा चुका है। आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 5 टीमें लगाई हैं। जनपद में लगातार प्रयास करें उसको पकड़ने के लिए, इंक्लूडिंग जो एसओजी की टीम है वो भी उसमें काम कर रही है, और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब जगह तलाश की जा रही है उसकी, और सारे प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। जी हाँ, उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम उसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इंसाइज्ड वुंड हैं, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार, और सारे वुंड्स इंसाइज्ड वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। जावेद की गिरफ्तारी से पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को निर्दोष बताते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उससे पूछताछ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, मैं गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो तुम। भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ, देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था, मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है।
विजय कुमार संवाददाता बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। विजय, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो काफी जल्दी जो है तुरंत एक्शन लेते हुए जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसको भी पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बोलते हुए सुनाई दे रहा है कि मैंने खुद सरेंडर किया है और मेरा इस पूरे हत्याकांड में कोई रोल नहीं है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से जावेद की गिरफ्तारी बारादरी बरेली थाने से हुई है, इसमें जावेद का जो वीडियो सामने आया है, वीडियो में जावेद ने कहा कि जब भीड़ से बच करके भागा तो पहले बदायूं गया था और बदायूं से सीधे दिल्ली निकल गया था। दिल्ली के बाद वो फिर वापस जो है बरेली आया और बरेली ऑटो पर बैठ करके उसने एक वीडियो शूट किया। वीडियो में कुछ अन्य लोग थे जो इसका वीडियो ऑटो में चलने से लेकर के तक पूरी बात रखने तक का वीडियो बनाया गया। उसके बाद बारादरी पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है। हालांकि देखिए, बारादरी पुलिस ने बदायूं पुलिस को सौंप दिया है और बदायूं एसएसपी का कहना है कि जावेद से पूछताछ चल रही है और इस पूरे मामले का जो है मास्टरमाइंड कौन था, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, ये पूरे जो है उससे जानकारी के बाद ही इसका खुलासा होगा। कि इस बड़े देखिए छोटे बच्चे जो थे जिनके मासूमों का देखिए 24 घाव जो है पोस्टमार्टम में सामने आए हैं। बड़े बच्चे के 14 और छोटे के जो है 9 तरह से उनको जो है चाकू या धारदार हथियार से भोग करके हत्या की गई थी। उसके पीछे का जो है मामला क्या था, उसके पीछे की वजह क्या थी जिसको लेकर के जो है बच्चों की हत्या की गई थी, वो पूरी जानकारी जो है बदायूं पुलिस जुटा रही है। विजय, जिस तरह से देखा जाए तो कितनी बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। जो मुख्य आरोपी है उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है और उसका जो भाई है जावेद, उसको भी अब पकड़ लिया गया है। सवाल यही है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया, वजह क्या थी, पूछताछ कहां तक पहुंच पाई है, क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? विजय, सबसे बड़ी इस घटना का जो सबसे अहम चीज है कि इसका वजह जो है अभी तक ना पुलिस के पास है, ना निकल करके ऐसी कोई वजह सामने आई है जिसकी हत्या को, इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले में लगी हुई है और पूछताछ कर रही है, हर बारीकी से जो है हर पहलू की खंगाल कर रही है कि मामला क्या है। हालांकि इसकी वजह अब देखिए, जिस तरह से जावेद कल 25,000 का इनाम घोषित किया गया था कि पुलिस इसके लिए 5 टीमें पुलिस की लगाई गई थी। पुलिस की टीमें लगातार इसकी खोज कर रही थी, आसपास के जिलों से लेकर के जहां भी उसके सुराग मिल रहे थे, रिलेशन से लेकर के उसके गांव और आसपास के रिश्तेदारियों में भी खंगाला गया था। जिसकी पुलिस ने जो है बारादरी थाने में जो वहां से गिरफ्तारी की है। तो आप देखिए, जाहिर सी बात है कि बदायूं पुलिस पूछताछ में जुटी है। अब इसके देखना ये है कि इसकी वजह कैसे, पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी घटना को जो अंजाम दिया गया था, इसके पीछे की वजह क्या रही और इतने छोटे मासूमों को, 2 बच्चों की जो है गला रेप करके और 24 बार करके बच्चों की हत्या कर दी गई और एक बच्चा घायल भी था। तो ये सब इसके पीछे की वजह जो है, इसके बाद अभी खुलासा होगा कि उसके बयान के बाद, उसकी जिससे जानकारी जुटाने के बाद कि मामला था क्या, आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया क्यों गया था। ठीक है विजय, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं रुक करते एक और बड़ी खबर का जो सीधा दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल केस में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल ने अर्जी डाली थी कोर्ट में और आज सुनवाई के लिए वक्त मांगा था। हाईकोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई हो रही है। ये जो सुनवाई है ये इसको लेकर है जिस तरह से ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल को समन पे समन जारी कर रही है, शराब घोटाले केस में पेश होने के लिए बोल रही है। उस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी और बोला था, स्पष्टीकरण मांगा था। आपको बता दें कि अभी तक ईडी की बात की जाए तो ईडी शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज चुकी है और बार बार पेश होने के लिए बोल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार इन समनों को अवैध घोषित कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले की बात की जाए तो ईडी एक के बाद एक लगातार अब तक 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया, अर्जी डाली और सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट?
रिया देखिए, आज सुबह से ही वकील जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो कोर्ट का रुख खड़े हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बात कही जा रही है कोर्ट के अंदर रखी गई है कि उनको ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट उनको राहत दे कि ईडी उनको गिरफ्तार ना करे और उनकी सुरक्षा दे। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी से घबराए हुए हैं, इसलिए उनका वकील अभी कोर्ट में है, बहस चल रही है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को आज का ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ईडी एक्शन लेगी। वो पहले ही कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को जाने में दिक्कत क्या है, सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि गिरफ्तारी तो शायद वो घर से भी कर सकते हैं। अगर पूछताछ करेंगे तो वो घर आके भी कर सकते हैं और ईडी के सामने जाएंगे तब भी कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों अभी कोर्ट का रुख अपना रहे हैं? क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज ही उनको पेश होना था और आज उन्होंने हाईकोर्ट में अपील किया कि मुझे राहत दी जाए। तो देखना ये होगा कि अब जो सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा कि कोर्ट उनको क्या राहत देता है या फिर ईडी के सामने आज उनको पेश होना पड़ेगा। अजय, अगर जिस तरह से बात की जाए, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के सभी समन को अवैध बताते रहे हैं, असंवैधानिक बताते रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं, तो आज उनकी जो लीगल टीम है, जब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख करा है, क्या कुछ दलीलें पेश की जाएंगी? रिया देखिए, अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल ने एक पहले नोटिस से लेकर 8वें नोटिस तक यही कहा कि राजनीति है और बीजेपी का मुद्दा है, ना कि ये किसी ईडी या सीबीआई का नोटिस है। लेकिन जिस तरह से राहुल ने कोर्ट के अंदर उनको मुआवजा देना पड़ा, 15,000 बॉन्ड भरना पड़ा, उससे साफ साबित हो गया कि आप क्यों एक जो जिम्मेदारी एजेंसी है उसका अवहेलना कर रहे हैं, नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको जो 15,000 का बॉन्ड किया, उस बॉन्डिंग भी दी गई थी कि अगली बार जो भी नोटिस आएगा उसको आपको पेश होना पड़ेगा। तो देखिए, आज 9वां नोटिस उनको भेजा गया था, उसको लेकर के वो पहले हाईकोर्ट चले गए कि मुझे राहत दी है, मैं जाने तैयार हूँ। एक तरफ कहते हैं मैं जाने तैयार हूँ और एक तरफ कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी का डर सता रहा है, अगर मैं जाता हूँ तो शायद मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि ईडी भी जानती है, अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि जो इनके मास्टरमाइंड है, सारे जो केस हुए हैं, जो शराब घोटाले का मामला सामने है, वो पूरे मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल अगर मैं गया तो चाहे कोई भी कोर्ट है, चाहे कोई भी, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि सुरक्षा मेरे साथ हो और मुझे वहां से गिरफ्तारी ना की जाए। तो लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कोई संकेत नहीं करें, वो ईडी का मामला है। लेकिन जो सुनवाई है वो भी चल रही है। क्या लगता है कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पे वकील को क्या दलील दे रहे हैं वो अभी कोर्ट के अंदर है। जैसे खुलासा होगा उसके बाद ही कुछ सामने आएगा मामला। अजय, जिस तरह से बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि ये जो समन है ये अवैध है, ये राजनीति से प्रेरित है, इनका कोई आधार नहीं है, क्या कोर्ट की बात की जाए, क्या माननीय न्यायालय इन दलीलों को मानेगा? क्योंकि ऐसा बोलना कि राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अदालत जो है वो तर्क पर विश्वास करता है। बिल्कुल रिया, देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, चाहे उनके मंत्रियों की बात कर लें, चाहे अन्य पार्टियों की बात कर लें, जिसको जो अगर गिरफ्तार करती है ईडी या सीबीआई, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का ही नोटिस माना जाता है। नोटिस कहकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि ये तो बीजेपी चाहती है किसी भी नेता को फील्ड में ना उतारा जाए और चुनाव से पहले मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। कई ऐसे चले गए, एमएस सोरेन चले गए और कई नेता गए हैं, ताकि बीजेपी के नेता भी कुछ ईडी ने गिरफ्तार किए थे। लेकिन सवाल यही है कि जो कानून है सबके लिए बराबर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते हैं कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में जो राजनीति है मेरा आवाज को दबाना चाहते हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों डरते हैं? जो कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे मैं सीबीआई ईडी से कभी नहीं डरता, जब चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले। लेकिन आज जिस तरह से उनको नोटिस भेजा गया, उनके बुलाया गया सवाल जवाब के लिए, तो क्यों अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल होता है। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, सच्चे हैं, पब्लिक के बीच में अपनी ईमानदारी की दुहाई दुआते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तरह से वो घबराते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वकील उन्होंने भेजे हैं वहां से उनको राहत मिलेगी? नहीं, अगर नहीं मिलती है तो आज इनको अरविंद केजरीवाल को जाना पड़ेगा ईडी के पास, या फिर ईडी इनके आवाज पर जाएगी आज। अजय, जिस तरह से ये जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है, जिस तरह से मामला सामने आया, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय जैन हो, के कविता हो, एक एक कर सभी जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे, वो इसमें फंसते चले गए। क्या अब ये माना जाए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं पेश होने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अदालत ये इस बात का प्रूफ दे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या इस बात को मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? रिया देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल घबराते हैं, आखिरकार कोर्ट क्यों आदेश देगा
कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं किया जाए। ईडी का काम है, पूछताछ के लिए बुला रही है और पूछताछ के बाद जो भी निर्णय होगा सामने वो ईडी करेगी, उसके बाद कोर्ट का रुख अपना सकते हैं। लेकिन वो पहले से ही चाहते हैं कि कोर्ट मुझे आदेश दे ताकि मैं उनके, जिस तरह से उन्हें राहत मिली थी राहुल कोर्ट से, तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे बड़ी जीत मिली है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आज जाने से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत बड़ा मुसीबत का दिन होगा, क्योंकि ईडी सभी सवालों का जवाब लेगी। क्योंकि जिस तरह से ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम आया है, लिखित में नाम आया, पहली बार ये ऐसा नाम आया, तो उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल घबराते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज लगता है कि उनको राहत नहीं मिल पाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ईडी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की तरह उनको घर से गिरफ्तार करेगी या फिर दफ्तर से। जी ठीक है अजय, देखना ये होगा कि आखिर अदालत अरविंद केजरीवाल को कितनी राहत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।